हाय गाइस। तो बात करते हैं आज हम एक ऐसे ट्रैवलिंग के बारे में जिसपे लोग कभी ना कभी तो ट्रैवलिंग करते ही हैं, क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ एरोप्लेन के बारे में। तो गाइस चलो चलते हैं, ले चलते हैं, आपको एरोप्लेन के बारे में बताते हैं और उसकी उसकी कुछ खासियत आपको बताते हैं। तो गाइस बात करते हैं एरोप्लेन के बारे में। तो एरोप्लेन में सिर्फ दो ही गियर होते हैं और उसे वायुयान बोला जाता है। एरोप्लेन और हवाई जहाज भी कहा जाता है। तो बात करते हैं, उसमें दो ही गियर होते हैं। ऐसा है कि दो गियर, एक टेक ऑफ के लिए दो ही गियर होते हैं, एक लैंडिंग के लिए और एक, तो इसमें दो ही गियर होते हैं। और अन्य गाड़ियों जैसे कार, ठेला, मोटर, बस, इनकी तरह उनमें दो, चार, पाँच गियर नहीं होते। उसमें सिर्फ दो ही गियर होते हैं, एक लैंडिंग के लिए और एक उठाने के लिए, उड़ाने के लिए। तो और उसके बारे में आगे आगे चल के अगर बात की जाए तो एक्चुअली में उसमें आपको एयरपोर्ट पर 1 घंटा पहले जाना होता है, क्योंकि चेक इन करना पड़ता है। चेक इन में आपको समय लगेगा। उसके बाद में चेक इन करने के बाद फिर आपको ले जाया जाएगा प्लेन की तरफ आपको बैठाने के लिए। और आपका ऐसे जैसे ट्रेनों में चले जाते हैं, 10 मिनट पहले पहुंच गया, आपने टिकट ले ली और सीधे आप चले गए, बैठ गए ट्रेन में। उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें आपको टिकट लेनी पड़ेगी, फिर आपको चेक इन करनी पड़ेगी, फिर आप जाएंगे। तो ऐसा होता है। तो आपको उसमें बैठोगे प्लेन में, आपको विथ सेफ्टी के साथ में ले जाया जाएगा। और नेशनल होती हैं और इंटरनेशनल फ़्लाइटें होती हैं। जो नेशनल फ़्लाइटें होती हैं, जैसे किसी भी देश के अंदर चलती हैं फ़्लाइटें, वो एक शहर से दूसरे शहर तक ट्रांसफ़र करती हैं आपको। और जो इंटरनेशनल होती हैं वो एक देश से दूसरे देश के लिए उड़ान भरती हैं। तो इसमें समय लगता है, अगर इसकी दूरी के हिसाब से उसमें समय लगता है। अगर ज़्यादा दूरी होगी तो ज़्यादा समय लगेगा। और जो फ़्लाइट होती है उसकी रफ्तार 500 से 600 किलोमीटर प्रति हावर्स के हिसाब से होता है। और अलग अलग फ़्लाइटों के हिसाब से अलग अलग यात्रा करने में समय लगता है। तो आप बाय ट्रेवलिंग सफ़र कर सकते हैं, बाय बिजनेस, किसी भी पर्पज़ से आप प्लेन में सफ़र कर सकते हैं। वो आप सफ़र करने के लिए, ट्रेवलिंग करने के लिए ही है बनाया गया जहाज़। और आपको ले जा सकता है, ले आ सकता, ले जा सकता है, ऐसे जैसे अन्य गाड़ियाँ ले जा सकती हैं और ले आती हैं। तो ऐसा कुछ था उसके बारे में। तो गाइस बात करते हैं, हमारे जो बड़े लोग होते हैं बिजनेसमैन, अधिकतर वो फ़्लाइटों का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनसे समय कम लगता है आने जाने में। और नेशनल फ़्लाइटों की बात करें तो एक शहर से दूसरे शहर ले जाने में कम समय लगता है, जैसे कि ट्रेनों और अदर गाड़ियों के तुलना में फ़्लाइट से कम समय लगता है आने और जाने में। इसी वजह से फ़्लाइटों का इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर लोग, जो बिजनेस के पर्पज़ से जाते हैं या अदर किसी खिलाड़ी लोग हैं, खेल के पर्पज़ से जाते हैं। तो एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए भी फ़्लाइटों का इस्तेमाल करते हैं, जहाज़ों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि समय बचाया जा सके और समय से पहुंचा जा सके। और जो चलने वाले वाहन हैं, ज़मीनी वाहन हैं, उनसे इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकते हैं। इसी वजह से फ़्लाइटों का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें काफ़ी सारी जिम्मेवारियां होती हैं जो कि DGCA के अंतर्गत आती हैं। तो उनको फॉलो करके फिर इसके बाद चलना पड़ता है। तो ऐसा ही कुछ है। तो भारत में पायलट बनने के लिए कम से कम 2 से 3 साल लगते हैं, क्योंकि पायलट बनने के लिए कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। जैसे कि इंटर करने के बाद में आप फ्लाइंग क्लब में एडमिशन लेके, फ्लाइंग क्लब में एडमिशन लेने के बाद में आप उसको पढ़ेंगे। जैसे आप BSc करते हैं, ग्रेजुएट करते हैं, वैसे फ्लाइंग क्लब में आप 2 साल पढ़ेंगे। उसके बाद आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। लाइसेंस के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम से गुजरना होगा, जो कि फ्लाइट के पर्पज़ से एक एंट्रेंस एग्ज़ाम बनाया गया है, उससे आपको गुजरना पड़ेगा। आप उस एग्ज़ाम को देंगे और आप उस एग्ज़ाम में जब पास हो जाएंगे तब आपको ट्रेनिंग करनी होगी।
फ़्लाइट उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। आप ट्रेनिंग में पास हो जाएंगे, फिर इसके बाद में आप पायलट बन के तैयार होंगे। तो ऐसी कुछ प्रक्रिया है पायलट बनने की भारत में। अदर कंट्रियों में, अदर देशों में उनके हिसाब से जैसा भी वो रखते होंगे वैसा होता है। भारत में तो ऐसा ही होता है कि 2 साल जैसे आप ग्रेजुएशन करते हैं वैसे 2 साल इसके फ्लाइंग क्लब में एडमिशन लिया, पढ़ाई करने के बाद में इसके बाद लाइसेंस के लिए आपने अप्लाई किया, फिर आपको ट्रेनिंग 1 साल करनी होगी, 3 साल तुम्हें देना ही पड़ेगा हर हाल में। तो ऐसे बनते हैं हमारे भारत में पायलट। तो गाइस, आप लोग अगर कोई भी बनना चाहे तो आप ऐसे बन सकते हैं, किसी भी मान्यता प्राप्त फ्लाइंग क्लब में एडमिशन लेके आप पायलट बन सकते हैं और आप मेहनत से बन सकते हैं। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।